तो आज का जो हमारा नक्षत्र है वो है भरणी। मेष राशि में 13 डिग्री 20 कला से लेकर 26 डिग्री 40 कला तक ये नक्षत्र रहता है। ठीक है। आकाश में अगर आप इसकी स्थिति देखोगे तो जो क्लासिक्स है वो कहते हैं कि स्त्री का जो गुप्तांग है, यानी योनि, जो प्रजनन अंग है उसके जैसा इसका आकार है। यानी, और दूसरा इसका नाम भी देख लो कि भरणी। भरणी कौन होता है? जो भरण पोषण करने के लिए होता है। तो आप ये देखो कि भरणी नक्षत्र की कल्पना जब की गई कि अच्छा ये नक्षत्र ऐसा होगा या इसका सिंबल ऐसा है तो क्यों है, इसके बारे में जब डिटेलिंग की गई तो आपको समझ में आएगा कि वीर्य उत्पत्ति का कारक है, पर वो गर्भ में जाने के बाद ही वीर्य से संतान बन सकती है। ठीक है। उससे पहले वो संतान नहीं जन्म ले सकती वहां से। इसलिए आप देखो कि भरणी नक्षत्र का इतना महत्व है। इसका प्रतीक चिन्ह की जब बात करते हैं तो किसी महिला के योनि की बात आती है कि उनकी तरह इसका चिन्ह है। और आप ये भी देखो कि महिला का जो योनि मंडल है वो मात्र एक प्रजनन, एक रति सुख लेने के लिए नहीं है या मैथुन क्रिया करने के लिए नहीं है। इस धरती पर आने के लिए या इस संसार में किसी को भी जन्म लेने के लिए, किसी भी नई चीज की उत्पत्ति के लिए इस योनि मार्ग से होकर आना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसलिए जो इसका प्रतीक है कहीं ना कहीं वो इसकी एनर्जी को भी डिफाइन करता है। जब आप ये मानते हो कि सभी लोग कहीं ना कहीं पितरलोक से आता है, कोई देवलोक से आता है, कोई स्वर्ग से आ रहा है, कोई नरक से आ रहा है अपने कर्म भोग कर, पर जैसे ही उसको इस धरती पे आना होगा तो उस व्यक्ति की जो आत्मा है उस महिला के गर्भ में योनि मार्ग से ही प्रवेश करेगी और वह क्रिया, मैथुन क्रिया के द्वारा प्रवेश करेगी, वीर्य के द्वारा। देन उसके बाद में जब 9 महीने का जो साइकिल चलेगा, उस साइकिल के बाद में जब एक व्यक्ति जन्म लेगा तो वो भी इसी योनि मार्ग से जन्म लेगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये उत्पत्ति का नक्षत्र है। और गर्भ में शिशु पलता है, गर्भ में बच्चा जो है पल रहा है और उसका गर्भपात हो जाएगा। यानी कि अभी पता नहीं है कि बच्चा पैदा हो भी सकता और नहीं भी। इसलिए अश्विनी नक्षत्र के स्वामी यमराज माने जाते हैं, मृत्यु के देवता। यानी कि आप प्रिडिक्शन करते समय ये देख सकते हैं कि किस महीने में इसका बच्चा हो सकता है, पर किस समय होगा एग्जैक्ट कभी पता नहीं लगा सकते। इसका रीजन ये है कि कुछ चीजें प्रकृति द्वारा जो निर्धारित है वो प्रकृति के गर्भ में ही छिपी है। ठीक है। अब बात आती है इसके देवता की। तो मृत्यु के स्वामी यमराज इसके देवता माने जाते हैं। और यमराज जो है वो अष्ट दिग्पालों में सम्मिलित भी हैं। इसलिए इनको धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि ये धर्म के पोषक है। मृत्यु के बाद जातक या कोई आत्मा जब अपनी देह छोड़कर कहाँ जाएगी, कैसा उसका आगे की गति होने वाली है, ये सब धर्मराज के अधीन है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है इस नक्षत्र के बारे में? माँ काली माँ दुर्गा का ही रूप है। और इस संसार के संरक्षण का दायित्व लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता पर है। तो लक्ष्मी का संबंध तो आर्थिक गतिविधियों से है।
सरस्वती का विद्या और ज्ञान से। ठीक है। पर जब बात आपकी ऊर्जा, बल, शक्ति इनकी आएगी, तो वहां पे दुर्गा माता का नाम आएगा। और असुरों का नाश और देव, मतलब असुरों को हनन करके, हमेशा आप देखना कि देवताओं को असुरों का भय से मुक्त करने का कार्य माता ने किया है। बड़े से बड़े राक्षस को मार गिराया। ठीक है। इसलिए मनुष्य के अंदर छिपे हुए बुराइयों को, दोष को नष्ट करना माता काली का स्वभाव है। और इसका एक कारण और भी है कि क्रूर और भयानक राक्षसों को भयभीत करने के लिए उनसे अधिक शक्ति व क्रूरता प्रदर्शित करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब तक आप राक्षसों को, बुराइयों को ये नहीं दिखाओगे कि आप उससे ज्यादा पावरफुल हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, आप एक चीज और समझना इस चीज को, कि स्वभाव अगर इस नक्षत्र वाले जातक का आपको निर्धारित करना है कि कैसे होगा, या कार्य इसका निर्धारित करना है, तो आप ये मानो कि चरम सीमा यानी किसी चीज की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा की बात आती है। जैसे अपन ने कल अश्विनी नक्षत्र लिया था, उसमें क्या था, तुरंत। वैसे ये चरम, यानी आप बिल्कुल टॉप पे, पीक लेवल तक जाना है। और वो कब होगा, जब आप किसी कार्य को तुरंत करोगे। तो जब इन नक्षत्रों को आपस में जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी एक के बाद एक के बाद एक अपने आप कनेक्ट होती जा रही है। और यही मनुष्य के जीवन की बात है, कि जब, जैसे कल बताया था कि अश्विनी वाला नक्षत्र में जो प्लानेट आता है वो हमेशा किसी पे निर्भर रहता है, क्योंकि वैसे ही जैसे एक माता के ऊपर एक बच्चा निर्भर होता है, वैसे ही भरणी नक्षत्र में जब कोई जातक जन्म लेता है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसा शिशु जो अब उसके छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं, वो बोलना सीख रहा है, वो थोड़ा सा खाना पीना जो है वो खा पा रहा है, यानी उसका भरण पोषण हो रहा है। और बच्चा कैसे जिज्ञासु होता है, वैसे ही भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो आपको जिज्ञासु मिलेंगे। हर चीज अपने अंदर समेटना है, हर बात जाननी इन लोगों को, नए स्थान पे जाना, नए विचारों, नए विचार लाना, नए थॉट प्रोसेस को जागृत करना, ये इन लोगों का कार्य है। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इस नक्षत्र के जो लोग हैं वो कैसे व्यवसायों में जा सकते हैं, तो भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र सौम्य और शुभ ग्रह है, क्योंकि गुरु गुरु है ना, भले राक्षस, राक्षस क्या है तो क्या हुआ। तो ऐसी महिला, अगर कोई भरणी नक्षत्र की महिला है, तो वो शिशु पालन केंद्र होता है, जैसे अपन आया कहते हैं, ऐसे काम कर सकती है। जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल की जाए, नर्सरी स्कूल है, वहां पे बच्चों की को पढ़ाना वगैरह का काम कर सकती है। और अगर मान लो भरणी नक्षत्र का कोई व्यक्ति है, तो शुक्र के काम कर सकता है, मनोरंजन, विज्ञान की जानकारी देने वाला, प्रदर्शनी स्थल, या बच्चों के लिए खिलौने बनाने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं भरणी का संबंध बच्चों से है। बच्चों की पुस्तकें, बच्चों के लिए खेलकूद का सामान, ऐसी चीजें वो कर सकता है। उसके बाद में आप देखते हो कि अब ये चीजें तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि कुछ जो लोग हैं वो बच्चों के डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है। या बच्चों के स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के एनजीओ लगा सकते हैं। बच्चों के स्कूल में होने वाले जो समारोह होते हैं, नाटक होते हैं, जो खेल कूद के आयोजन होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है, ऐसे काम कर सकते हैं जो बच्चों से रिलेटेड है। यानी स्कूल के ग्राउंड की साफ सफाई हो गई, स्कूल के ग्राउंड की देखभाल हो गई, ये है। ठीक है। उसके बाद में चलो, और भी अगर आप डिटेलिंग में जाना चाहते हो कि भरणी नक्षत्र है, बच्चों से रिगार्डिंग हर व्यक्ति कर नहीं पाएगा, देश काल पात्र भी देखना पड़ेगा। तो भरणी अग्नि तत्व की राशि में है, एरीज में। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, फायर ब्रिगेड में जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, मोटर गाड़ी, है ना, इन चीजों में जा सकता है, वहां अग्नि है, वहां हर चीज स्टार्टिंग मोड पे है।
मशीन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऐसा काम वो कर सकता है। या फिर भूमि, क्योंकि अग्नि तत्व है ना, उत्पत्ति होनी है, तो भूमि से रिलेटेड काम भी कर सकता है। क्योंकि मंगल जो है वो एरिस का स्वामी है, और जो मंगल है वो भूमि पुत्र है, तो भूमि के काम भी ऐसे व्यक्ति कर सकता है। और शुक्र भी इस नक्षत्र का स्वामी है, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, मनोरंजन में जा सकता है, किसी स्किल्स में जा सकता है, सिंगिंग में जा सकता है, मॉडलिंग में जा सकता है, फोटोग्राफी है, वीडियोस बनाना, ये सारे काम कर सकता है। या फिर शुक्र, जो कि आपके जीवन में प्यार, प्रेम, मौज मस्ती, रंग, इसका कारक है, तो इनसे जुड़े हुए काम भी कर सकता है, रिलेशनशिप काउंसलर भी बन सकता है। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि भरणी नक्षत्र के जो स्थान है आपके डे टू डे लाइफ में कहाँ है, तो वो क्या होगा? प्राकृतिक छोटा, मतलब ऐसा स्थान जहां पे आपको बहुत खुला खुला महसूस हो, कि यार यहाँ तो आके बहुत अच्छा लग रहा है, मन खुश हो रहा है। मनोरंजन का स्थान, है ना, मूवी थिएटर्स, फोटोग्राफी वाले स्टूडियो, ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे बहुत आलीशान चीजें रखी गई हैं। ठीक है, बच्चों का अनाथालय, बच्चों का खेलने कूदने वाला मैदान, साइंस पार्क, और ऐसे काम जिससे बच्चे जुड़े हुए हो। उसके बाद में शमशान भूमि भी, जहाँ किसी व्यक्ति को जलाया जाता है, क्योंकि अब वहां पे उस व्यक्ति की यात्रा समाप्त हुई है इस लोक की, अब वो अगले लोक में जाके वापस किसी के गर्भ से जन्म लेगा। ठीक है, ये है। अब अगर किसी का भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ प्लानेट उसको तकलीफ कर रहा है, या किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है, तो वो क्या चीजें ऐसी करे? तो भरणी नक्षत्र यदि जीवन में कभी भी आपको कष्ट दे रहा है, तो यमराज या फिर माता काली की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। और आप देखना, ऐसे लोग जो माता काली के उपासक होते हैं, जो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं, वो काफी हद तक अपने जीवन में उसी पूजा के दौरान ही सब कुछ अचीव करते हैं। ठीक है। और आप ये मानो कि एक महिला हुई थी जिसको सावित्री कहते हैं, जो अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से छुड़ा के लाई थी। तो उसने जो प्रार्थना की थी यमराज जी से, जो स्तुति की थी उनकी, उस स्तुति का पाठ करना भी ये भरणी नक्षत्र का उपचार है। अब कुछ किताबें कहती है कि भाई आपको जन्म नक्षत्र कैसे मिलेगा, कि भाई उसमें आपका चंद्रमा था, तो क्या करें? कि ओम हीम इस मंत्र का 108 बार जाप करें, तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भरणी नक्षत्र का व्यक्ति है, तो उसको लाल, सफेद, काले रंग के जो कपड़े हैं, गाढ़े कपड़े होते हैं, इस रंग के, चटक जिसको अपन बोलते हैं, बिल्कुल वैसे कपड़े इसको पहनने चाहिए, तो इसके लिए अच्छा है। यह आपका भरणी नक्षत्र है। आप लोगों को ही लगता है ऐसा। हम्म, क्या क्वेश्चन है? सर ये भरणी नक्षत्र में अगर कोई प्लेनेट है तो हम्म, सर वो उसके एट्रीब्यूट्स भी देखने हैं, जैसे बुध, शुक्र, गुरु सब अलग अलग कैसे काम करेंगे ऐसा। देखो आप पहले समझो कि भरणी नक्षत्र, देखो ये जितने भी एरीज में जो भी नक्षत्र आ रहा है, आप ये देखो वो कहीं ना कहीं उत्पत्ति को दर्शा रहा है। जी। कल अश्विनी के देखा तो अश्विनी ने उत्पत्ति को दर्शाया, अब भरणी को देखा तो भरणी ने है, तो सीधा ही सिग्निफाई कर दिया उसके चिन्ह से ही कि वो उत्पत्ति का ही कारक है, इसलिए वो एरीज में है, इसलिए बचक्र के पहली राशि के अंदर उसका स्थान है। और आप देखो ना, जीवन में आप मर गए, देखो एक चीज को समझो, बात को, कि ऋषियों ने इस चीज को कितना अच्छे से समझाया है, कि आपके जीवन में प्यार, प्रेम, मौज मस्ती, राग रंग सब मर गया,
आप बिल्कुल अकड़ू सड़ू किस्म के इंसान है, यहां तक कि आप मर ही गए, शुक्र के पास मृत संजीवनी है कि वो मरे हुए को जिंदा कर दे। जीवित को जीवित रखना जुपिटर का काम है, पर मरे हुए को जिंदा करना शुक्र का काम है। अब आप एक चीज नोट करो कि भरणी नक्षत्र जहां उत्पत्ति का कारक माना जा रहा है, जिसकी वजह से कि बस व्यक्ति आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जीवन दाता भी तो है नहीं? अब यहाँ बैठा हुआ प्लानेट, क्या वो शुक्र के कारक तत्वों से मैच कर पाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। क्या वो हम्म, इसके नक्षत्र का मित्र है, इसके लॉर्ड का मित्र है, जो यहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाए? जैसे कि मान लीजिए, शुक्र है ना, शुक्र बीज का कारक है, शुक्र वीर्य का कारक है। मैंने जब कारक तत्व पढ़ाए थे आपको बताया था। जीवन की उत्पत्ति शुक्र के बिना नहीं हो सकती। जीवन में आपको जो कुछ भी उत्पन्न करना है वो शुक्र करवाएगा। क्यों करवाएगा? बिकॉज ऑफ द रीजन, वो भचक्र के सेकंड नक्षत्र में, और वो कहीं ना कहीं आपको उत्पत्ति दिखा रहा है, और उत्पत्ति का मार्ग भी दिखा रहा है कि कहाँ से आना है। इसलिए आप देखो, इवन एक फूल भी जब खिलता है तो उसमें एक पुंकेसर नाम का एक कण निकलते हैं, ठीक है। देन बाद में वो एक नया पुष्प का जन्म होता है उनके बाद। ये बायोलॉजी का सिस्टम है। इसलिए देखो, बायोलॉजी शुक्र के अंतर्गत है। यानी इस जीवन में आपको जो संतान उत्पन्न करनी है, सब कुछ करना, वो बायोलॉजिकल होनी है। इसलिए वो शुक्र के अंतर्गत है। अब मानो यहाँ पर बैठा हुआ प्लानेट कह रहा है कि मेरा तो काम है अंत करना, जैसे केतु, तो वो कहेगा मेरा यहाँ पे क्या काम। समझ आया? हाँ जी सर, तो वहां पे वो प्लेनेट पीड़ित हो गया। पीड़ित हो मतलब गया, प्लस वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग वहां पे ठीक नहीं बैठा है। ठीक नहीं बैठा है। दूसरा, आपको ये देखना है, देखो मैं आपका मित्र हूं, ठीक है। आप एक पॉइंट को समझना कि मैं आपका मित्र हूं, तो क्या मैं आपके साथ एक दिन रह सकता हूँ, 2 दिन रह सकता हूँ? क्या मैं आपके कारक तत्वों को पूर्ण रूप से झेल पाऊंगा? मैं हम्म, आपके साथ बैठ के पार्टी कर सकता हूँ, बैठ के साथ चाय पी सकता हूँ, आपके साथ घूमने जा सकता हूँ, पर क्या मैं आपके अकॉर्डिंग व्यवहार कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अब वैसे ही, जैसे बुध है और शनि है, दोनों मित्र भी हैं, ठीक है। अब मरकरी तो वैसा जल्दी जल्दी चक्कर लगाता है, शनि 2.5 साल में एक राशि घूमते हैं। तो क्या बुध शनि जैसा व्यवहार कर पाएंगे? या शनि है जो नहीं मरकरी सर। जैसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस नक्षत्र की एनर्जी आपको समझने की, वो नक्षत्र की एनर्जी क्या है पहले तो। हम्म, अब शुक्र शनि कहते हैं मित्र है, पर यहाँ पर भरणी नक्षत्र में भी शनि पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि अश्वनी कहता है तुरंत करना है, भरणी कह रहा है तुरंत करके पीक पे जाना हाथों हाथ। शनि कह रहा है मेरा काम है स्लो करना, मैं यहाँ पे ठीक व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एरीज अग्नि तत्व की राशि है, उत्पत्ति की राशि है। यहाँ पे जितने भी नक्षत्र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी उत्पत्ति को दिखा रहे हैं। ये पॉइंट है। सर यहाँ चंद्रमा अच्छा काम करता होगा ना। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा इसलिए काम करेगा, पहले तो ये देखो, अग्नि तत्व है, ठीक है। अब चंद्रमा आपने कहा अच्छा काम करता होगा, पर मैं कहता हूं कि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है। पहले तो राशि का कॉन्सेप्ट समझो, हम्म। ठीक है। उत्पत्ति सूर्य से हो सकती है, इसीलिए सूर्य यहाँ पे ईस्टर्न ईस्टर्न साइन है, और यहाँ पे उच्च का हो रहा है, क्योंकि विजन है। हम्म, चंद्रमा खुद स्वयं सूर्य की ऊर्जा से ही चमकता है। और जब यहाँ पे पानी तत्व आएगा, क्या आप ये बताओ कि पानी तत्व यहाँ पे अच्छा काम करेगा?
या अग्नि तत्व, उत्पत्ति करनी है किसी चीज की। पानी आपको अग्नि ठंडा तत्व कर सर। सकता है, पर नहीं पानी सर, मैं वो उत्पत्ति नहीं भरण कर सकता। पोषण के हिसाब से मैं सोचने लग गई कि वो नहीं, लालन पालन। नहीं, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए देखो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि नक्षत्रों की क्लास मिस क्यों नहीं करनी है। हाँ जी सर। क्योंकि अगर एक भी नक्षत्र छूटा, वो क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं ठीक। लालन जी पोषण सर। करना अलग चीज है, पर आप देखो, शुक्र और चंद्रमा वैसे ही मित्र नहीं है, है ना। अब एक की टीम में तो राहु केतु है, और एक की टीम में तो सूर्य है ना, जुपिटर है। सॉरी, जुपिटर भी, हाँ मान सकते हो, सत्व सात्विक प्लानिट है। तो आपको बहुत, जब आप नक्षत्र रेमेडीज पे जाओगे, तो आपको जीवन में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ के उसको रेमेडी देनी है। बट हालांकि आप जब लगन चार्ट से प्रिडिक्शन करोगे, नवमांशा देखोगे, तो काफी हद तक आपकी प्रिडिक्शन ठीक बैठ जाएगी। 90% जो प्रॉब्लम्स है वो वहां से सॉल्व हो जाएगी। जब आपको लगेगा कि यार इसके तो चार्ट में खराबी है और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके जन्म नक्षत्र को पकड़ लेना, उसके ठीक। जन्म नक्षत्र की चीजों को उसको कह देना कि तुम इसके पास रखो। अब जैसे कि भरणी नक्षत्र से व्यक्ति है और वो पीड़ित है, तो उसको बोलो कि तुम्हें ना बच्चों के साथ समय बिताओ, उसका वो नक्षत्र ठीक हो जाएगा। उसको कहो तुम फ्राइडे के दिन, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, तो तुम फ्राइडे के दिन क्या करो, अनाथालय में जाके बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला दो, भरण पोषण करो उनका। तुम्हारा भरणी नक्षत्र तुमको ठीक रिजल्ट दे देगा। आया सर रेमेडी। तीसरा नक्षत्र कौन सा होगा सर? कृतिका। ओ। ठीक है। हम्म। इसलिए आप देखो कि सूर्य जो है वो एरीज में शुक्र के नक्षत्र में दिक्कत करता है, एरोगेंस दे देता है, घमंड दे देता है। पर वो जब तक मध्यम सूर्य रहता है तब तक ठीक है। डिग्री वाइज अपन जो आप ले रहे हो ना, डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है नक्षत्र की, जी कि कोई सर। भी प्लानेट अपना उच्च और नीच का प्रभाव किस प्रकार देता है अच्छे साइन में होने के बावजूद भी। क्योंकि सूर्य वहां पावर पकड़ लेगा अब यहाँ पे। 13 कला 20 मिनट से है, सॉरी 13 डिग्री 20 कला से है। हम्म। फिर 13 डिग्री 20 कला से सर। बताओ। मैंने तो 40 छब्बीस लिखा। डिग्री 40 कला 26 डिग्री 40 कला। तो अब बताओ, इसके अंदर सूर्य टॉप का सूर्य हो गया, दिन के 12 बजे का सूरज है। तो बताओ यहाँ पे उत्पात मचाएगा नहीं हम्म। मचाएगा, एरीज में होते हुए भी भयंकर गर्मी देगा अब सबको उच्च का सूर्य दिख रहा है। हम्म। अब जैसे ही वो 26 डिग्री 40 कला क्रॉस करेगा सूर्य, तो वो हो जाएगा शाम का। क्योंकि पीछे मात्र कितनी डिग्री बची है, मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 डिग्री रहने वाली है, 3.5 डिग्री मान हम्म। लो। हम्म। अब बच्चा सूर्य होगा। वृद्ध सूर्य है, नॉट बच्चा सूर्य है। अच्छा। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई प्लानिट होता है, तो वो बाल्यकाल अवस्था में होता है। जब कोई प्लानिट किसी घर से या किसी राशि से निकलने वाला होता है, तो वो वृद्ध अवस्था में होता है। जी सर। ये है। तो सर अगर भरनी नक्षत्र का कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर होगा बच्चों का? उसको वो करना चाहिए अपने जीवन में। पर क्या है कि डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि डे टू डे लाइफ में एक आधा बच्चा आ ही जाता है। हम्म। कि जैसे मैं कभी गांव के क्लाइंट्स से बात करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ आप क्या काम है, सर मैं डॉक्टर हूँ। मैं क्या, अच्छा किसके हो? सर सबका हूँ मैं तो डॉक्टर। हम्म। सबके डॉक्टर कैसे होते हैं? कोई एक, आपने कोई स्पेशल भी तो होगा ना आप।
नहीं सर, मैं सब हूँ, बूढ़े बच्चे, आदमी औरत सब। तो मैं कहा, आप डिलीवरी भी करो? हाँ सर हम करवाते हैं। तो आप फ्रैक्चर भी देख लेते हो? हाँ देख लेते हैं। तो ओके। ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे, तो अब आपकी प्रिडिक्शन यहाँ पे ठीक नहीं बैठेगी फिर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक आधा बच्चा तो दिन में देख ही रहा है। हम्म। ये है। और पहली बात तो वो ऐसा कर रहा है तो वो आपके पास आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नक्षत्र वो ठीक होगा वहां से। जी। और जन्म नक्षत्र है, तो जन्म नक्षत्र इसलिए बताता हूं मैं, कि जब आपको प्लानिटरी पोजीशन से रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप नक्षत्र पे चले जाओ और उसके नक्षत्र के उपाय दे दो उसको, कि जाओ तुम माता काली की पूजा कर लो, ठीक हो जाओगे, वो हो जाएगा। जाओ तुम बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। क्यों ठीक होगा? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसी नक्षत्र में उसका चंद्रमा था, इसलिए जब वो उस नक्षत्र की रेमेडीज करेगा, तो आप ये विश्वास करिए कि उसकी मनोस्थिति अब पहले से पहले जैसी नहीं रहने वाली, बदलने वाली है। हेलो। ठीक है। हम्म। क्या आने जाते हैं वहां से? और कोई क्वेश्चंस? सर अश्विनी नक्षत्र में सबसे हम्म। अच्छा काम केतु और मंगल करेंगे सर? हाँ, क्योंकि केतु का खुद का है, जी सर। मंगल का भी है, पर सूर्य भी करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो डिग्री सूर्य भी वाइज करें। उगता सूर्य है। उगता सूर्य है जी तो सर। वो अच्छे रिजल्ट दे देगा, वो जलाएगा नहीं है। मतलब आप सुबह की जलाएगा नहीं। धूप होती है ना, तो वो जलाती थोड़ी है आपको, बस वो आपको हल्की हल्की गर्मी देगी। आप यानी आप कुछ अच्छा विजन रख के अच्छा सोच पाओ। जी सर। तो किसी का सर सूर्य कुंडली में अच्छा है नहीं, उसके लिए नक्षत्र भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये मैं इसीलिए तो कहता हूँ नक्षत्र के, क्यों आप, जो आप मोटे तौर पे देखते हो तो आप ठीक प्रिडिक्शन निकाल लोगे ऊपर ऊपर की। जी सर। जब आप उसका चार्ट लेकर बैठोगे, तब आपको अष्टक वर्ग भी देखना पड़ेगा, उसका भाव बल भी देखना पड़ेगा, उसका षडबल भी देखना पड़ेगा। तो आपको पता मतलब चलेगा जरूरी कि नहीं है सर कि मेष हाँ, राशि का हर का सूर्य अच्छा ही है। अगर वो यही भरणी नक्षत्र में आ गया तो वो गड़बड़ भी कर सकता है आपके मैं लाइफ में। यही तो समझाता हूँ आपको। जी सर। मैं सारी जनता को यही तो समझाना चाहता हूँ कि ये जो मिथ लेकर आप लोग बैठे हो इतने सालों का, इसको ब्रेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो दिख रहा है। हाँ सर, समझ में आ रही है मुझे चीजें वो। अब जब आप कृत्तिका नक्षत्र का सूर्य देखोगे एरीज में, क्योंकि उसका खुद का नक्षत्र है, जी। तो वो अपने नक्षत्र में तो कंफर्टेबल है, वहां तो वो खराबी नहीं है वहां पे। नहीं है। ये तो पॉइंट अगर होते हैं। किसी का सूर्य मेष में देखो तो पहले देखो कि नक्षत्र कौन सा है। इसीलिए डिग्री कहता हूं मैं। हम्म। मैं हाँ क्यों, सर, डिग्री मेरे याद हो मेरे मुंह जाएगी से तो फिर हमेशा ऐसे ही क्यों, याद हो जाएगा। देखो मेरे मुंह से क्यों निकलता है कि डिग्री देखो। हाँ सर। किसी भी प्लानिट की डिग्री देखो पहले, वो आपको ये दिखा देगा कि उसके अंदर पावर कितना है। क्या वो उस घर के सिग्निफिकेशन को झेल पाएगा? क्या वो उस घर के सिग्निफिकेशन के पूरे रिजल्ट दे पाएगा? अगर वो बाल्य अवस्था में अच्छा प्लानेट है, तो अब वो तो हो सकता है चलित केपी में आगे पीछे हो जाएगा। हाँ जी। और किसी के क्वेश्चन? अनदर जो चीज मैं कहता हूं कि किसी का भी सूर्य, क्या किसी का भी कोई भी प्लानेट, वो देखो पहले नक्षत्र में कौन से में है, तो आपको आधी से ज्यादा चीजें वही समझ में आ जाएगी कि ये इस नक्षत्र में कैसा है। हालांकि नक्षत्र कोर्स अलग है, पूरा लंबा कोर्स है। उसमें जब अपन देखते हैं कि भरणी में शुक्र क्या करता है, केतु क्या करता है, राहु क्या करता है, वो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट चला जाता है, उसमें बहुत लंबा कोर्स हो जाता है। बट कोशिश करेंगे कि नक्षत्र का भी कोर्स लॉन्च करते हैं जल्दी। देखते हैं क्या होता है, ईश्वर की जो कृपा होगी देखते हैं। बट ये मोटे तौर की बात है। हाँ चलो।
दूसरी चीज, आप किसी के चार्ट में जब आप ये देखोगे कि किसी का प्लानेट, सबके चार्ट में ना एक प्लानेट ऐसा होता है जो उस पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और वो घर भी होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, यानी उस घर से उसको रिजल्ट आने हैं। अब ऐसे में मैं कहता हूं कि कोई नीच का प्लानेट है और उसको सबसे कम पॉइंट मिल रहे हैं वहां पे, तो बहुत अच्छा है, यानी वो बहुत कम रिजल्ट देगा उस चार्ट में। कम रिजल्ट तो कैसे देगा कि उसके प्रभाव मतलब समाप्त हो रहे हैं, समाप्ति क्यों हो रहे हैं उसके प्रभाव। और जो प्लानेट आपका मान लो छठ बल में बहुत अच्छा है, इसका अर्थ क्या है कि उसके प्रभाव आने ही आने, गारंटी है। और अगर वो अच्छा प्लानेट है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है आपका, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि इस पे एक अलग क्लास करेंगे पर। हाँ जी। सो सभी का क्वेश्चन हो गए पूरे? ठीक है। आई थिंक आज इस हफ्ते की लास्ट क्लास है। हम्म। तो अगली क्लास होगी कृतिका नक्षत्र पे। जब तक के लिए जब तक के लिए क्या, आई आई थिंक 1 घंटे बाद अगली क्लास है। तो जिसको रिवीजन करना हो वो आ सकता है। मे भी पॉसिबल है कि मैं आज मैनिफेस्टेशन पढ़ा दूं। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का आने का और आप सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे।